षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। दोनों आचार्यों के मूल कथनों का सार हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी 3 गाथाओं की चर्चा हुई थी, 288, 89, 290। आज भी 3 गाथाएं एक साथ चर्चा में ले रहे हैं, 291, 92, 93। विषय करीब करीब कल जैसा ही है, यहाँ तक कि उदाहरण भी वैसा ही है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने तर्क युक्ति ली है, वह भी वैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो हम गाथा पढ़ने के बाद आपसे भी पूछेंगे, आप भी प्रयास करना अंतर को ढूंढने का, ठीक है। जो बात विगत गाथाओं में, यहाँ भी संस्कृत में मूल में उत्थानिका नहीं है अमृतचंद्राचार्य की, इसलिए हिंदी में अपन भूमिका पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो बात विगत गाथाओं में कही गई है, अब उसी बात को आगामी गाथाओं में सतर्क सिद्ध करते हैं। गाथा का पाठ कर रहे हैं। जह बंदे चिंतन्तो बंधन बद्धोण पावति विमोखम, तह बंदे चिंतन्तो जीवो विण पावति विमोखम, जह बंदे चेतुणय बंधन बद्धो दुपावति विमोखम, तह बंदे चेतुणय जीवो संपावति विमोखम, बंधाणं च सहावं वियाणिदुम् अपणो सहावं च, बंदे सुजो विरज्जति शोकम विमोक्षणम कुणदी। अर्थ करते हैं, फिर अंतर पूछेंगे आपसे। जहाँ बंधम चिंतन्तो, बंधन का चिंतन करने वाला या चिंतन करते हुए, बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, बंधन बद्धा, कोई बंधन में बद्ध है, बंधन से बंधा हुआ है और वह बंधन का चिंतन कर रहा है, तो बंधन का चिंतन करता हुआ न पावति विमोक्षम, वो उस बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता, बंधन से छूट नहीं सकता है। ये उदाहरण। जह तह, उसी प्रकार बंदे चिंतन्तो जीवो विण पावति विमोक्षम, उसी तरह जो जीव संसारी बंधन कर्म बंधन सहित है, वह बंधन का चिंतन करता हुआ न पावति विमोक्षम,
मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, बंधन से रहित नहीं हो सकता। कब बंधन से मुक्त होगा? जह बंदे छेतोणे बंधन बद्धोदुपावधि विमुखम, वह बंधन से बंधा हुआ पुरुष जब बंदे छेतोण, बंध को छेदता है और छेद करके पावधि विमुखम, बंधन से मुक्त हो जाता है। ये उदाहरण तह सिद्धांत में कहते उसी तरह बंदे छेतोणय जीवो संपावधि विमोखम, उसी तरह बंध को छेद कर जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बंधन बद्धो, जो बात कही दृष्टांत में, वो सामान्य पुरुष की बात है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई प्राणी भी हो सकता है, बंधन से बंधा हुआ हो, वह बंधन के बारे में सोचता रहेगा तो वह बंधन से नहीं छूटता। सिद्धांत में जीव की बात लेते हैं। जीव, वो जो बंधा हुआ है, वो रस्सियों से बंधा हो, साकल से बंधा हुआ हो। ये भी हो सकता है कि जैसे पशुओं को बाड़े में बंद करते ना, तो ऐसा भी बाड़ा होता है जहाँ एक एक पशु को रस्सी से नहीं बांधते हैं। ऐसा 4 दीवारी बनी हुई है, एक दरवाजा है, उसमें से अंदर बुंदेलखंड में शायद कहते पेड़ दिया, पेड़ दिया अंदर और दरवाजा बंद कर दिया। अब नहीं निकल सकता। वो भी उसमें बंधनबद्ध है, वो उस 4 दीवारी में बंधा हुआ है। जो भी उसे बंधन है, ये उस बाहर के बंधन की बात है। लेकिन जब जीव की बात की गई, तब कौन से बंधन की? जीवो। तो जीव जो बंधन में है वो आएगा कर्म बंधन। अनादि से जीव, संसारी जीव कर्म बंधन सहित है, वो कर्म बंधन की बात है। दूसरा, दोनों जगह लिखा तो पावधि विमोक्षम, लेकिन वो प्राणी, वो जिससे बंधा हुआ है, वो बंधन से यदि अलग हो जाता है, क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा उसको, बस उस बंधन से मुक्त होगा। लेकिन जीव की बात आती है तो जीव क्या करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। जीव की बात है तो जीव पावधि विमोक्ष, वो सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। तो दूसरी गाथा में कहा था कि कैसे करेगा, कि जो छेदेगा तो प्राप्त होगा। तो वो प्राणी, रस्सी का बंधन, कोई और बंधन बंधा हुआ है, वो तो उसको छेदेगा, कैसे भी करके, कोई भी युक्ति करके छेदेगा। लेकिन कर्म बंधन को कैसे छेदा जाएगा? कर्म बंधन को कैसे छेदते हैं, उसका क्या उपाय है? और छेदना किसे है? जीव को छेदना है। वो जो प्राणी, पशु, मनुष्य बंधा है, वास्तव में तो ऊपर से जो बंधन है वो शरीर के ऊपर बंधन है, और वो शरीर के हाथ पैरों से उसे तोड़ेगा, काटेगा और निकल आएगा, छूटेगा वह छेद करके। अब जीव की बात कर रहे हैं। अमृतिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। वो जो आत्मा है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस जीव की बात कर रहे हैं। और जीव को छेदना किसे है? किससे बंधा हुआ है वो? कर्म बंधन से। हम जीव है ना, हम कर्मों से बंधे हैं ना। बताओ कौन से कर्म कहाँ बंधे, कैसे बंधे, कहाँ दिख रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिख रहे। जब दिख ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे छेदेंगे? क्या छेदेंगे? आत्मा मूर्तिक जो कर्म है ऐसे सूक्ष्म दिख नहीं रहे हैं। छेदना उस अमूर्तिक आत्मा को, जीव को, उसके हाथ पैर नहीं है, वो शरीर के हाथ पैर है, जीव को छेदना है। वो कैसे छेदेगा? तो कहते हर एक के छेदने की विधि अलग अलग होती है, हर एक को छेदना। आप मित्रों, मित्रता का आपका परस्पर में, 2 मित्रों में बहुत मित्रता का बहुत अच्छा संबंध है। दिन आपको पता चला कि ये
बहुत कुसंगति में पड़ा है, दुर्बुद्धि है, इसके साथ में रहेंगे तो अपन भी दुर्जन हो जाएंगे। अब मुझे मित्रता का संबंध छेदना है। क्या छेदोगे? मित्रता का संबंध छेदोगे यानी क्या छेदोगे? फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप बैंड दिया होगा, हाँ, वो तोड़ करके फेंक दोगे, ऐसा ही। हाँ? कोई कार्ड दिया होगा, वो फाड़ के फेंक। क्या है बंधन छेदने का मतलब? क्या है? बस करीब करीब वही है यहाँ पर। अभी तक हमने कर्म को अच्छा समझ करके बांधा है, अच्छा है, अच्छा फल देगा ऐसा समझ करके, लेकिन अब जब पता चला ये दुखदायक है, इसके कारण ही संसार में हूँ, अब इसे छेदना है। कैसे छेदा जाता है? वो विधि 293 गाथा में बताई। बंधानम च सहावम वियाणिदुम अपणो सहावम च, बस ये है। बंधानम च सहावम वियाणिदुम अपणो सहावम च, बंध को उसके स्वभाव से जानना और आत्मा को भी उसके स्वभाव से जानना। दोनों के स्वभाव देखो, क्या समझ में आएगा? अभी जैसे मैंने जीव की बात की थी, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, ये तो आत्मा के स्वभाव की बात हुई। और कर्म की बात की जाए, ये मूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। कर्म कार्बन वर्गणा का पुंज है, वो मूर्तिक है, जड़ है, उसका समूह है। और ज्ञानादि से रहित जड़ है, अनादि नहीं है, वो अभी संयोग हुआ है। वो अपने आप में कार्बन वर्गणा के रूप में अनादि होगा, लेकिन मेरे साथ कर्म रूप से जो बंधा है वह अभी बंधा है और अपना काल पाकर के जाने वाला है। मैं कुछ नहीं करूं तो भी जाएगा। काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, वो अलग बात है, लेकिन वो काल पाकर के जाने वाला है। इसका मतलब अनादि निधन नहीं है, नवीन संयोग हुआ है। ऐसा ये जड़ कर्म पर है। ये दोनों का स्वभाव, बंध को भी स्वभाव से और आत्मा को भी स्वभाव से वियाणिदुम, जाना, दोनों के स्वभाव को जाना। और फिर क्या किया? जैसे भी मित्र की बात कर रहा था मैं, हमने अपने स्वभाव को जाना, कुल मर्यादा को जाना, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना भविष्य देखा, मार्ग देखा अपना, और मित्र की प्रवृत्ति देखी, मित्र का स्वभाव देखा। उसके साथ रहेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? ये जो दोनों के स्वभाव को देखा, जाना, परखा, और फिर क्या करते हैं? जब ये देखा कि विपरीत है, मेरा ही इससे अहित होने वाला है, तो फिर मित्र को छोड़ के अलग हो जाते हैं। वही बात कह रहे हैं, बंध के स्वभाव को जाना, आत्मा के स्वभाव को जाना। अगली पंक्ति में कहते, बंध से बंधेसु जो विरज्जति, बंध से जो विरक्त हो जाता है, बस विरक्त हो जाओ, इतना ही पर्याप्त है। नहीं, निकाल करके अलग करना पड़ेगा, 2-4 गालियां देना पड़ेगी, चल हट जा यहाँ से, निकल जा, तुमने मुझे बर्बाद किया, अब मेरे पास मत आना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहते विरक्त। अरे मित्र के लिए भी बहुत अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अरुचि, स्वागत मत करो, तवज्जो मत दो, ज़्यादा कुछ मत करो, कितने दिन आएगा, बात ही मत करो, समझ जाएगा तो चला जाएगा। मैंने हम आमंत्रित करते तो आता है, प्रेम से बोलते तो आता है, ये सब प्रदर्शित करना बंद करोगे, आना बंद कर देगा। ऐसे बंधेसु जो विरज्जति, बंध के प्रति विरक्त हुआ, उसे महत्व देना बंद कर दिया, बस अपने आप ही क्या होगा? सो कर्म विमोक्षणम कुणदी, वह कर्म से विमुक्त हो जाता है। यानी कर्म दोनों के स्वभाव को जानकर बंध से विरक्त होना। अब बंध से विरक्त होना हमेशा किसी की भी निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है, और प्रवृत्ति है तो निवृत्ति सही होती है, नहीं तो निवृत्ति होगी नहीं।
और प्रवृत्ति करके निवृत्ति करेंगे तो आगे बढ़ते जाओगे। सीढ़ियाँ ऊपर जैसे छत पर चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ते हैं, ऊपर की सीढ़ी को ग्रहण करते हैं। लेकिन नीचे की सीढ़ी कब छोड़ते हैं? जो ऊपर की सीढ़ी ग्रहण करते हैं। ये क्रम धीरे धीरे चलता रहता है ना। और ऊपर की सीढ़ी ग्रहण नहीं की और छोड़ दी तो आराम से गिर जाएंगे ना। तो प्रवृत्ति पूर्वक, यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ बंधेषु जो विरज्यति, बंधन से विरक्ति की बात की। तो बंधन से विरक्त करके करना क्या? तो अपने आप ये बात आई, आत्मा में रक्त हो करके, आत्मा में लीन हो करके। कहा नहीं है लेकिन निकले, आगे आएगी बात। अभी गाथाएं पढ़ रहे थे तो उसमें आ रही थी बातें। तो बंधन, चूंकि आत्मा के स्वभाव को जाना है, बंधन के स्वभाव को जाना है, बंधन के स्वभाव से विरक्त होना है और आत्मा के स्वभाव में लीन होना है। और जो इस तरह बंधन से विरक्त होकर, उससे उन्मुख होकर के आत्मसन्मुख होता है, सो कर्म विमुक्षणम पुनर्दी, वो निश्चित रूप से कर्म से विमुक्त हो जाता है। अभी भी प्रश्न अपनी जगह रखते हैं। गाथार्थ पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, तब तक और सोचते हैं क्या अंतर आया। गाथार्थ है नीचे, जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार बंधनबद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, वह कर्मों से मुक्त होता है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। बंधन बद्धोण पावदि विमुखम, तह बंधे चिंतन्तो जीवो विण पावदि विमुखम, जह बंधे चेतनु बंधन बद्धो दुपावदि विमुखम, तह बंधे चेतुण्य जीवो संपावदि विमुखम, बंधान चा सहावम अपणो सहावम च, बंधेषु जो विरज्यति सो कर्म विमुक्षणम कुणदी, चिंतवन से बंध के ज्यों बंधे जन ना मुक्त हो, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंधे जीव न मुक्त हो। छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन ज्यों मुक्त हो, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जिय सब मुक्त हो। जो जान कर निज भाव निज में और बंध स्वभाव को विरक्त हो, जो बंध से वे जीव कर्म विमुक्त हो। हाँ जी, अब अंतर क्या अंतर था बोलो। बहुत अच्छा, मूल बात पकड़ ली और वही बात टीका में भी आने वाली है। टीका के बाद फिर और अंतर की बात वैसे बहुत विस्तार से सब चर्चा की गई है। कितना अच्छा अंतर इसने बता दिया, आपने नहीं सुना होगा। पहली गाथाएं ध्यान से पढ़ी हो, वहां बात की थी जानता है, जो बंधन को जानता है। और यहां बात क्या की गई है, उनका चिंतवन करता है। तो जानना और चिंतवन करने में क्या अंतर हुआ? जानने और चिंतवन करने में, जाना अकेला उनका ज्ञान किया, और चिंतन करने वाला
उसी का विचार करता है, चिंतन करता है। टीका में जाकर, अभी पिछली गाथाओं में लिया था, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में लिया, जो इसके ज्ञान मात्र से संतुष्ट है उनका निराकरण करते, उत्थाप्यन्ते। क्या शब्द दिया? एतेन कर्म प्रबंध रचना परिज्ञान मात्र संतुष्टा, परिज्ञान मात्र संतुष्टा उत्थाप्यन्ते, उनका उत्थापन किया था। और इस टीका में चिंतवन की बात चल रही है, चिंतवन की, तो यहाँ भी किसी का उत्थापन करने वाले हैं। लोक में किसका उत्थापन करते मालूम है? ये व्रत उपवास करते हैं ना, ये व्रत का उद्योतन, उत्थापन, ये व्रतों का उत्थापन करते हैं। जो व्रत पूरा हुआ इसलिए अब व्रत छोड़ दिया, उसके बाद नहीं करना है, उसके लिए यहाँ किसका उत्थापन करते हैं और वो अंतर क्या है वो अपन देखते हैं टीका से। बंध चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु इति अन्य। कुछ लोग ऐसे हैं पिछली गाथा में जिनकी बात कर रहे थे, वे बंधन के ज्ञान से मोक्ष होता है, उसको मोक्ष का हेतु है ऐसा समझ रहे थे, उनका निराकरण किया था। अब किनको ले रहे हैं? बंध चिंता प्रबंध। प्रबंध बने आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं ना भैया, शोध प्रबंध लिखना चाहिए। काव्य जो होता है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, काव्य में भी आता है ना प्रबंध, तो चिंता प्रबंध बने क्या? जो वैसे मुक्तक होते हैं ना तो फुटकर होते हैं, उनका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं होता है, एक पढ़ा दूसरा, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। और यदि प्रबंध काव्य होगा तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कंटिन्यूटी, निरंतर है वो, लगातार। इसलिए दादा अनेकों बार कहते हैं, कोई समय सार की गाथाओं को, अरे समय सार की गाथा तो एक एक मोती है, कहते नहीं मोती मत कहना ऐसे, क्योंकि मोती अलग अलग होते हैं, बिखर जाएंगे, लेकिन ये मोती नहीं है, मुक्ताहार है। इनमें एक बीच में व्यवस्थित सुसूत्रता है। और वहाँ जो मुक्ता, मोती को मुक्ता भी कहते हैं ना, वो मुक्तक जैसे नहीं अलग अलग अलग, चाहे जैसे 4 पंक्ति यहाँ की 4 पंक्ति वहाँ की, ऐसा नहीं है। एक प्रबंध काव्य है, एक व्यवस्थित क्रम से विषय बराबर आगे बढ़ा हुआ है, पर निरंतरता रहती है, तब वह प्रबंध कहलाता है, एक विशिष्ट प्रकार से जिसे बंधा हुआ है। यहां प्रबंध किसको कह रहे हैं? बंध चिंता प्रबंध। और नीचे हिंदी में अर्थ क्या किया, सीधा पढ़ो। बंध संबंधी विचार श्रृंखला, वो विचार श्रृंखला, वो निरंतरता, उसके लिए ये बंधा हुआ है। और बंध चिंता प्रबंध का सीधा अर्थ है लगातार चिंतन करना, वो ध्यान में जाता है। ध्यान, जानना ज्ञान और जानते रहना ध्यान, तो उसी का प्रबंध बने, कंटिन्यूटी हुई ना, कंटिन्यूटी हुई तब वो ध्यान कहलाता है। वो ध्यान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो बंध के ही विचार की जिसकी परंपरा चल रही, बंध को जानने से काम नहीं चलेगा, बैठकर विचार करो, चिंतन करो तो मुक्त हो जाओगे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इति अन्य, वो दूसरे थे, बस जान लिया काम हो गया। अरे जानने से नहीं होगा, विचार करो, उस पर चिंतन करो तो छूटोगे। इति अन्य, ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। अब कहते तदपि असत, ऐसा मानने वाले भी कैसे हैं? असत है, ये मानना भी गलत है। क्यों असत है? न कर्मबद्धस्य बंध चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु अहेतुत्वात्, जो कर्मों से बंधा है उसका वो कर्म बंधन संबंधी विचार की जो श्रृंखला है वही सोचता रहे, वही चिंतन करता रहे, तो वह बंध मोक्ष का हेतु नहीं है। क्यों? अहेतुत्वात्, उसका अकारण, कारण ही नहीं है उसका। पीछे कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, एक तो जगह छोड़ करके पीछे बैठे, खुद सुनना नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको डिस्टर्ब तो मत करो। सावधान रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना।
बार बार कहना नहीं पड़े। चिंतन करने से, थोड़ा सोचो, कहते विचार करो। लेकिन कहते विचार करना ये उसका कारण नहीं ना, अहेतुत्वात्। हर कार्य का एक कारण होता है, उसी कारण से वो कार्य हो सकता है ना। तो ये चिंतन करना ये मोक्ष का कारण नहीं, अहेतुत्वात्। उस चिंतन में अभी तो यहाँ कर्म के चिंतन की बात कर रहे हैं। यदि आत्मा का भी चिंतन होगा ना, वह भी अहेतुत्वात्, क्योंकि जो चिंतन होगा विकल्पात्मक होगा। तो विकल्पात्मक होगा तब तो राग कहलाता है। राग फिर भी आश्रय और बंध के ही कारण होगा। यहाँ तो कर्म बंधन के चिंतन की बात कर रहे हैं, तो वो चिंतन तो अहेतुत्वात्, वो कारण ही नहीं है। अहेतु होने के कारण से उससे वो मोक्ष का हेतु नहीं है। उदाहरण वही दोहराया पुनः, उदाहरण में कोई अंतर नहीं है। निगड़ादि बद्धस्य बंध चिंता प्रबंधवत, कोई रस्सी से, साकल से किसी को बांध दिया गया हो और वह वो बंध का चिंतन ही करता रहे, मैं कैसा बंधा हूँ, क्या जान, अकेला ज्ञान नहीं, क्या बहुत बहुत विचार करते करते बहुत चिंतन कर रहा है, उस पर चिंतन करता जा रहा है, तो उसे छूटेगा नहीं, छूटने वाला। दादा पहले एक उदाहरण दिया करते थे, बहुत दिनों से नहीं सुना होगा। गाँव में अभी भी होता होगा, सुबह सुबह उठ करके बाहर मंजन करने के लिए बैठते, दातुन करने के लिए, जो भी समझो बैठते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति रोज बाहर बैठता था और उसी समय गाय भैंसे जो है जंगल में चरने के लिए छोड़ देते ना, तो जाती थी। और उसमें एक गाय ऐसी थी जिसके ऐसे सींग थे बड़े बड़े, ऐसे गोल, एक दूसरे ऐसे बड़े बड़े सींग थे। वो रोज देखता उसे और सोचता, इसमें मैं अपना सिर डालूंगा तो क्या होगा, इसमें मेरा सिर डाल दूंगा तो क्या होगा, रोज सोचता। अब ये चिंता प्रबंध रोज चल रहा है ना, ये श्रृंखला चल रही, रोज की श्रृंखला चल रही है, और रोज ऐसे ही सोचेगा तो क्या होगा। अब सोचते सोचते गला बहुत दिन हो गए, एक बार सिर डाल के देख ही लेते हैं क्या होता है। अब सिर डाल दिया, अब क्या हुआ होगा। वो गाय बिदक गई, जैसे इसने जा करके वो किया और सिर में सिर फंस गया और यहाँ वहाँ गाय गई, सो खून कच्चड़ हो गया। हॉस्पिटल पहुँच गया तो मिलने के लिए आने वाले पूछते, अरे तुम्हारी गर्दन कैसे फंस गई, गाय ने आकर के तुम्हारी गर्दन कैसे फंसा ली। क्या कहेगा वो, गाय ने नहीं, मैंने फंसाई, मैंने अपनी गर्दन डाली। अरे अरे तुमने गर्दन डाली, गर्दन डालने से पहले सोचा नहीं। अरे मैं महीनों सोच रहा था, महीनों सोच, और सोच सोच करके क्या निकाला, ये उसका निष्कर्ष निकाला, माने चिंतन। तो उसी का चिंतन करना तो उल्टा, और उसी बंधन का चिंतन करना, तो बंधन का चिंतन करेगा तो कहाँ जाएगा, बंधन में ही जाएगा ना। तो निगड़ादि बद्धस्य बंध चिंता प्रबंधवत, उससे बंधा हुआ बंध का ही चिंतन करता रहेगा तो और बंधन में ही पड़ता रहेगा, बंधन से छूटने वाला नहीं है। ये कह करके क्या कहना चाहते हैं, कुंद आचार्य की गाथा है ना, ये कहकर क्या कहना चाहते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनना। एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान अंध बुद्धया बोध्यन्ते। कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान, किसका निषेध कर रहे हैं। ये उत्थापन किया ना, थोड़ा सा उत्थाप्यन्ते तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ उत्थाप्यन्ते नहीं लिखा, यहाँ लिखा बोध्यन्ते। लेकिन बोध्यन्ते कह करके भी उनका निराकरण ही किया। धर्म ध्यान, विशुद्ध धर्म ध्यान। जब धर्म ध्यान है, तत्वार सूत्र में भी कितने प्रकार के ध्यान बताए, तत्वार सूत्र में ध्यान कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ध्यान बताए। आर्द्र रौद्र धर्म्य शुक्लानी, 4 हो गए, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। उसके बाद में अगला सूत्र क्या आया मालूम है,
परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। अब परे मोक्ष हेतु का मतलब ये जो चार कहे गए हैं इसमें परे माने बाद के और द्विवचन दिया माने दो, तो बाद के दो है वो मोक्ष के हेतु है। कौन कौन से बाद के दो? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के कारण है ना, मोक्ष हेतु है। और यहां कर्म बंध चिंता प्रबंध धर्म ध्यान, और उसे बोध्यन्ते उसका निराकरण कर रहे हैं। धर्म ध्यान है और उसका निराकरण क्यों कर रहे हैं? धर्म ध्यान तो मोक्ष का हेतु, और ऊपर कह रहे कि मोक्ष हेतु का नहीं है, वह अहेतुत्वात् मोक्ष का हेतु नहीं है। और हमारे जिनवानी के संदर्भ में तो ये कहा जाता है पूर्वा पर सब दोष रहित है। इनमें आपस में परस्पर विरोध नहीं आता है। कोई आचार्य कुछ कहे, कोई आचार्य कुछ कहे, ऐसा तो नहीं होता है। एक शास्त्र में कुछ लिखा, एक शास्त्र में कुछ लिखा, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ तो लेकिन विरोध आ रहा है। तत्वार सूत्र तो कह रहे कि मोक्ष हेतु है, यहाँ कह रहे कि नहीं मोक्ष का अहेतु है। ऐसा कैसे? तीन बातें। पहली बात, किसका चिंतन कर रहा है, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि चिंतन का विषय कुछ भी हो सकता है। फिर भी कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक, कर्म बंधन का विषय, कर्म बंधन को विषय बनाया है, उसी का चिंतन कर रहा है। लेकिन वह जो उसका चिंतन है वह विशुद्ध धर्म ध्यान है, विशुद्ध धर्म ध्यान। और विशुद्ध किसे कहते हैं? टोडरमल जी ने कहा तीन प्रकार के आत्मा के परिणाम, आत्मा के तीन प्रकार के परिणाम। कौन कौन से? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेश तीव्र कषाय वाले, विशुद्ध मंद कषाय वाले, और शुद्ध कषाय रहित। संक्लेश से पाप का बंध होता है, विशुद्ध से पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध से बंध नहीं होता है, बंधन से छूटता है। ये जो चिंतन कर रहा है वो विशुद्ध है, धर्म ध्यान कहलाता है, व्यवहार से धर्म ध्यान कहलाता है, लेकिन वो विशुद्ध वाला है, शुभ वाला है, विकल्प वाला है, इसलिए मुक्ति का कारण नहीं है। दूसरा, तीसरा शब्द लिखते हैं अंध बुद्धया। बस इतना ही करके अंधे हो गए। अंधे हो गए का मतलब वह हम ये कर रहे हैं माने हमें मोक्ष हो जाएगा। जैसे उधर संतुष्टा कहा था ना, उसी में संतुष्ट हो गए, ऐसे ये भी अंधे हो गए का मतलब धर्मांध व्यक्ति होता है ना किसी के प्रति, उसी के लिए, ऐसा बस ये चिंतन करना, ये धर्म ध्यान करना, हमें मोक्ष हो जाएगा, ऐसा आग्रह पकड़ करके बैठा है। उसके का वो हेतु नहीं है, वो कारण नहीं है। तो कह रहे अंध बुद्धया बोध्यन्ते। उन्हें तो कहा था उत्थाप्यन्ते, वो तो बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले थे। और ये जिनवानी में जो धर्म ध्यान कहा है वो धर्म ध्यान समझकर कर रहा है। तो अभी हाल उसका उत्थापन करोगे तो उखड़ जाएगा। जिनवानी के प्रति भी, जिनवानी का अभिनय करते हो, उसे बोध्यन्ते, उसे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये बहुत से बहुत पुण्य का बंध करा सकता है, लेकिन बंधन ही कराएगा, मुक्ति नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा वो आगे बताते हैं। कस्तर ही मोक्ष हेतु, तो फिर मोक्ष का हेतु क्या है? वो जो धर्म ध्यान कहा ना, कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के कितने भेद है? 4 भेद हैं। कौन से? अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और अजय आज्ञा विपाक संस्थान विचय धर्म है ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। उसमें से जो अपाय विचय और विपाक विचय है ना, ये दोनों कर्मों से संबंधित है। ये कर्मों का अभाव कैसे हो इस पर विचार करना, और किस कर्म का क्या फल होता है इसका विचार करना। माने उन 4 धर्म ध्यान में से 2 धर्म ध्यान वो कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक ही है, और उसी में जो अटका हुआ हो, और उसी में है विशुद्ध परिणाम है, शुभ भाव है। मंद कषाय तभी इनमें चिंतन में लगा हुआ है, नहीं तो विषय कषाय में लगा होता, दुनियादारी में लगा होता, व्यापार धंधे में लगा होता, घर गृहस्थी के कार्यों में लगा होता,
वहां से निकाल करके इसमें लगा हुआ है, इसलिए विशुद्ध तो है, परंतु इससे मोक्ष होगा ऐसा आग्रह पकड़ करके बैठा है, इसलिए एक तो अंधा है, ये ऐसा करके तो उसने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया, मोह का पोषण कर लिया मिथ्यात्व का, और दूसरा वो मिथ्यात्व का फल जो अनंत संसार वो मिलेगा, और जो अभी मंद कषाय हो रही है उसे थोड़ा पुण्य का आश्रय बंद होगा तो उसका भी फल मिल जाएगा, परंतु मुक्त तो होने वाला नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। तो इसलिए बोध्यन्ते उनका भी यहाँ निराकरण किया है। अब अगला कस्तरी मोक्ष हेतु इति चेत, तो आप तो इसका निषेध कर रहे हो, धर्म ध्यान का भी निषेध कर रहे हो, तो फिर मोक्ष हेतु क्या है? देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इससे भी अच्छा अगले गाथा की टीका में है। कर्म बंधस्य बंध छेदो मोक्ष हेतु, चिंतन मत करो, कर्म बंधन का बंध छेद करना वो मोक्ष का हेतु बनेगा। हेतुत्वा कि ये कारण है, तुम छेदोगे तो दूर होगा, वो हेतु है। उस उदाहरण पुनः दोहराते हैं, निगड़ादि बद्धस्य बंध छेदवत, जैसे जो बंधा हुआ होता है वो बंधन को विचार करते नहीं बैठता है, बंधन का ध्यान करते हुए नहीं बैठता है, बंधन को तोड़ करके उससे मुक्त हो जाता है। उसी तरह अब ये वाक्य जो है ये दोनों के लिए, पिछले विषय और इस विषय को जोड़ते हुए ये वाक्य लिखा। क्या लिखते हैं? एतेन उभये अपि पूर्वे आत्मबंधयोर द्विधा करने व्यापार्येते। इसलिए अब क्या करते हैं? उभये अपि, उभय माने ये दोनों, कौन दोनों? पहले जो कर्म के मात्र जानने में लगा हुआ था, ज्ञान को मान रहा था वो, और अभी इस गाथा में जिसकी चर्चा की वो कौन? उसके ध्यान में, चिंतन में, उसे, इन दोनों को ही क्या करते हैं? उत्थाप्यन्ते ही, उखाड़ देते हैं। एक विद्यानंद जी आचार्य, अभी के, पुराने नहीं, आप परीक्षा वाले नहीं, अभी के जो विद्यानंद जी थे ना, वो उनका एक वाक्य था, उनका एक वाक्य था, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। भाई किसी को बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उसको ठुकरा मत दो, तो क्या करो कि गले लगाओ। तो अच्छा गले लगाओ मैंने वो शराबी, कबाबी, विषयी, कषाई है उसको लगाओ, मैंने अपन भी उसी के रंग में रंग जाओ, तो ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या करो? उसको भी धर्म सिखाओ, उसको भी धर्म की लाइन पर लगाओ। माने इनको जो उत्थाप्यन्ते कहा ना, ये नहीं, हट जाओ, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो, मुक्ति का मार्ग क्या है तुम समझते हो, तुम नहीं समझते, हट जाओ यहाँ से। तो ये ऐसा नहीं करें, शब्द दिए उनका निराकरण करते हैं, यानी उनकी बात गलत है ये उन्हें समझाते हैं, और समझा करके क्या करते हैं? ऐसा उनका निराकरण किया कि ये गलत मार्ग है, सही मार्ग नहीं है, तो क्या करते हैं? उभय अपि पूर्वे, उनको पहले कहाँ लगाते हैं? आत्मबंधयोर द्विधा करने व्यापार्येते, उन्हें आत्मा और बंध के द्विधाकरण, भेद विज्ञान में लगाते हैं, व्यापार कराते हैं, जोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें समझाते हैं भैया आपको मुक्त होना है तो आत्मा और कर्म बंधन का भेद विज्ञान करो। कर्म कर्म जानने से काम नहीं चलेगा, कर्म बंधन का ध्यान करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। कैसे भेद विज्ञान करना वो अभी फिर अगली गाथा में बता रहे हैं। यानी उनका निराकरण करने का तात्पर्य है उन्हें सही दिशा पर लाना है। ऐसा भी कह सकते हैं क्रियाकांडों में कुछ स्वाध्याय में लगे हैं, कुछ ध्यान में लगे, ध्यान के नाम पर के चिंतन में लगे हुए हैं, विकल्पात्मक ध्यान में लगे हैं, तो वो स्वाध्याय अकेला पढ़ने। तो कोई कहता है कि पढ़ने से नहीं होगा, बैठकर विचार करो, कोडरमल जी भी कहते हैं ना विचार करो, तो ध्यान में लग गया, लेकिन वो भी कर्म के ध्यान में लगा और विकल्पात्मक ध्यान में लगा, वो उनका निषेध करके स्व की तरफ लाना चाहते, स्वसन्मुख करना चाहते हैं। पुनः एतेन उभये अपि पूर्वे आत्मबंधयो द्विधा करणे व्यापार्येते, इन दोनों को ही आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के कार्य में लगाना चाहते हैं।
किम अयमेव मोक्ष हेतु इति चेत, कोई पूछे अच्छा यही मोक्ष का हेतु है, आप तो उसका तो निषेध किया, अहेतुत्वात्, वो तो कारण नहीं है। अब वो शिष्य पूछता है क्या ये मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है? कितने अच्छे शब्द हैं, किम अयमेव मोक्ष हेतु इति चेत, क्या यही मुक्ति का हेतु है, मुक्ति का कारण है? कोई ऐसा पूछे तो उसका उत्तर ये जो अंतिम गाथा थी ना उसमें दिया है। अब ये बहुत अच्छी टीका है। यह निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभावम, दोनों के स्वभाव को जानना था ना, तो पहले आत्मा के स्वभाव की बात की। निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभावम तद विकार कारकम बंधानाम च स्वभावम विज्ञाय। कैसे जाना दोनों को, आत्मा के स्वभाव को भी जानना, बंध के स्वभाव को भी जानना। आत्मा के स्वभाव को क्या जानना, कैसा है आत्मा? चैतन्य चमत्कार, चैतन्य जानना 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 जिसका स्वभाव है, और जो सारा जानना 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 इसी का सारा चमत्कार है, वो चैतन्य चमत्कार। और वो चैतन्य पना जो स्वभाव है ना, उसमें वास्तव में कोई विकार नहीं है। जैसे जल स्वभाव मल छीन, जल का स्वभाव अपने आप में निर्मल होता है, ऐसे ही चैतन्य ज्ञान वह भी निर्मल ही होता है। इसलिए पहला शब्द लगाया निर्विकार, चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्म स्वभावम। निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, ऐसा तो आत्मा का स्वभाव है। और ये कर्म कैसे हैं? तद विकारकम बंधानाम च स्वभावम, और उसमें जो विकृति दिख रही है जितनी, वो किसकी है? वो कर्म के कारण से, कर्म के नहीं, उसका कारण वो कर्म है। तो वो कर्म इसमें विकार कराने वाला वो बंध है। तो ये आत्मा और ये बंध, ये इन दोनों को स्वभावम विज्ञा, इस तरह से दोनों के स्वभावों को जानकर, और जो ऐसा जानेगा वो क्या करेगा? पीछे कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा और आश्रव के भेद विज्ञान की बात की, वहां तो लिखा आत्मा और आश्रव निवृत्ति का समकाल है, तत्काल ऐसा जानेगा। नादुन आसवाणम असुचितम च विवरीय भावम च दुखस कारणंती तदो निवत्यम कुणदि जीवो। उसकी पुनः अगली गाथा, जीव निबद्धा यदे अधु अनिच्छा तहा असरणाय दुखा दुख फलतीय नाणी निवत्तदे तेहिम। अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, असुचि है, विकारी है, ऐसा जाना तो फिर कौन उसमें लगेगा? ज्ञानी तो तत्काल निवृत्त होते हैं। ऐसे ही मैं तो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा आत्म स्वभाव, और इसमें विकार करने वाला कौन है? मैं तो अच्छे कुल का, जैसे मित्र का उदाहरण बात कर रहे थे अपन, मित्र और दूसरे मित्र से बंध छेद करना है, मित्रता का छेद करना है, तो कैसा क्यों करेंगे? हम सब, मैं उच्च कुल का, मेरा आचरण ऐसा, मेरा धर्म ऐसा, मेरा जीवन ऐसा, लेकिन इसमें जितनी विकृति आ रही किसके कारण से आ रही है? इको मित्र की संगति के कारण से आ रही है। और ये ख्याल में आते ही उससे विरम हटेगा ना, ऐसा जान करके। ऐसा जानकर क्या करता है? बंदेभ्यो विरमति, अगला वाक्य, बंदेभ्यो विरमति, बंद से विरक्त हो जाता है। सैव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात्। अब बंद से विरत हुआ तो जाएगा कहां? आपके 12 भवन में है शायद वो पंक्ति आई ना, जहाज का पंछी उड़ उड़ करके, जहाज के ऊपर पंछी बैठा था, जहाज समुद्र में अंदर चला गया। अब जाने के बाद में जहाज का उसके पंछी उड़ करके यहाँ वहाँ बहुत दूर तक चला गया, और फिर कहाँ आएगा? जहाज पर आएगा। तो दूसरा आधार ही नहीं उसको, लौट करके फिर वहीं आना है, न पेड़ पौधे न कुछ है ही नहीं। जो कर्म बंधन से विरत हुआ है ना, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आत्मा में ही आने वाला है। क्यों? वो पर परिणति हेतु, पर की तरफ उपयोग ले जाने वाला ही कर्म का उदय ही था। कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी 5 इंद्रिय विषय भोगों में,
ये उधर जो परिणति जा रही थी वो कर्म के का, उससे तो विरत हो गया, तो जाएगा कहाँ? अब आधार आलंबन नहीं रहा, इसलिए सहज आत्मा की तरफ ही आने वाला है, आत्मलीन ही होने वाला है। सैव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात्, और बंध से विरत होकर स्वसन्मुख होगा तो निश्चित रूप से सकल कर्मों से मुक्त ही होगा। एतेन आत्मबंधयोर द्विधा करणस्य मोक्ष हेतुत्वम नियम्यते, इसलिए कहते हैं आत्मा और बंध का द्विधा करण, भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। पहले कह दिया था, कदाचित ध्यान नहीं आया हो तो वापस उसको प्रैक्टिकल, या फिर मोक्ष अधिकार है ना, वहां निर्जरा की बात थी, इसलिए निर्जरा की चर्चा करते हुए भी कह दिया था। क्या कहा था? भेद विज्ञानत सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्यैव अभावत बद्धा, बद्धा ये किल केचना, ये किल केचना सिद्धा, जो कोई आज तक सिद्ध हुए हैं, कैसे हुए? भेद विज्ञानत एव, भेद विज्ञान से ही हुए हैं, और बद्धा ये किल केचना, ये केचन किल बद्धा, जो कोई बंधे हैं वह अस्यैव अभावत, उसके अभाव में तो उपाय क्या मोक्ष का? द्विधा करणम, वो भेद विज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। अब अगला तत्काल प्रश्न वही खड़ा कर रहे हैं, केन आत्मबंधो द्विधा क्रियेति चेत, यदि ये कारण है, ये हेतु है, यही असली उपाय है, कैसे दोनों को जुदा करना बताइए? वो अगली गाथा में बताएंगे। विशेषार्थ पढ़ करके अपन चर्चा पूरी करते हैं। इसमें एक मुनि वीर सागर जी का भी विस्तृत दिया हुआ है उद्धरण, वो भी पढ़ते हैं। अभी चर्चा की, सुना भी, लेकिन अब उसी बात को पुष्ट करने के लिए ध्यान से सुनना। धर्म ध्यान का निषेध किया है यहाँ पर, धर्म ध्यान का, तो वो, और धर्म ध्यान अंध बुद्धि कहा उसे, इतने कठोर शब्द दिए हैं, तो सही अभिप्राय ग्रहण करना, नहीं तो कहीं जाकर के मत कहना धर्म ध्यान करने वालों को अंध बुद्धि वाला कहा है। वो बेचारे धर्म ध्यान वाले सब आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य अमृत चंद्र कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला रूप धर्म ध्यान से मुक्ति मानने वालों को अंधबुद्धि कह रहे हैं। वे मुनिराज है ना, वो मुनिराज भी धर्म ध्यान करते हैं, चारों प्रकार का धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन वो धर्म ध्यान से मुक्ति नहीं मानते, उस धर्म ध्यान से, विकल्पात्मक धर्म ध्यान है, उससे मुक्ति नहीं मानते हैं। तो वो और ये जो है ऐसा ही मानने से अंधबुद्धि हुआ है। बंध और आत्मा के बीच किए गए भेद विज्ञान को मुक्ति का कारण बताते हुए वे यहाँ बंध का विचार करने वाले और बंध के ज्ञान मात्र से संतुष्ट लोगों को आत्मा और बंध के द्विधाकरण में लगाना चाहते हैं, ये मूल अभिप्राय है। इस कारण निष्कर्ष वाक्य में वे साफ साफ कहते हैं इन दोनों को आत्मा और बंध के द्विधाकरण में लगाया जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण ही मुक्ति का कारण है। अब उसे क्यों नहीं माना? धर्म ध्यान है तो मोक्ष का कारण क्यों नहीं कहा? ये खुलासा आगे विशेष कर रहे हैं। इसी प्रकरण का भावार्थ लिखते हुए मुनि श्री वीर सागर जी महाराज लिखते हैं, जो कोई ऐसा मानते हैं शास्त्र के पठन पाठन, कर्म बंधन के उदय बंध उदीर्णा आदि और प्रकृति बंध स्थिति बंध आदि प्रकार की चिंता चर्चा मनन चिंतन चिंतवन आदि करके और बहिरंग क्रिया करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। जो कोई ऐसा मानते हैं, सबसे पहले लिखा है जो ऐसा मानते हैं, इसमें शास्त्र के पठन पाठन से बात ली, स्वाध्याय, और उसका विषय क्या होता है स्वाध्याय का? वही कर्म की प्रकृतियां। पहले जमाने में भी विद्वान किसे माना जाता था मालूम है? कर्णान योग का विशेषज्ञ हो उसे विद्वान कहा जाता था, और बाकी चरणान योग की बातें करे, प्रथमान योग की कहानियां सुनावे, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत अध्यात्म की भी बातें करे,
उसे विद्वान नहीं माना जाता था। ये तो वाचनकार है, व्याख्याकार है या कथाकार, मैंने ऐसे समझाने वाला है, ऐसा माना, विद्वान नहीं समझा जाता था। करणानियोग संबंधी, और उसे विद्वान मानते थे तो सब उसके अध्ययन में लग जाते थे। तो उसमें जो लगे हुए हैं और उसको करने से बहिरंग क्रिया, वह भी ऊपर ऊपर सब बुद्धि का विलास मात्र है, उसे सम्यक दर्शन भी मानते हैं और मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। उनके प्रति संबोधन करते हुए श्री आचार्य देव कहते हैं कि बोध्यन्ते दिया ना, संबोधन करते समझाते हुए, बंध का चिंतन करने से शुभोपयोग होता है। कहाँ लिखा शुभोपयोग होता है? कहाँ लिखा शुभोपयोग? अब विशुद्ध शब्द दिया ना, विशुद्ध धर्म ध्यान विदुरांध बुद्धया, विशुद्ध धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि, वो विशुद्ध है माने शुभोपयोग होता है। वह चिंतवन बाह्य द्रव्य का आलंबन लेकर होता है। किसका? कर्म का, उनका आलंबन लेकर हो रहा है। उससे विकल्प ही होते हैं, वह निर्विकल्प नहीं है, स्वानुभूति रूप शुद्धोपयोग रूप नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। इस बंधन के विकल्प करते रहने से सम्यक दर्शन स्वानुभव प्राप्त नहीं होता, यानी स्वानुभव प्रकट कर लेने से ही चतुर्थादि गुणस्थान प्रकट होते हैं, स्वानुभव से ही मोक्ष प्राप्त होता है। स्वानुभव के समय अपने स्वभाव शुद्ध परिपूर्ण स्वतंत्र चिदानंद में आत्मा का आलंबन होने से वहाँ शुभाशुभ भाव नहीं है, इसलिए कर्म बंध की संवर पूर्वक निर्जरा होती है, कर्म बंध छूटते हैं। माने कर्म या बंधन से विरक्त होकर आत्मा में रक्त होता है, आत्मा में लीन होता है, तो वास्तव में मुक्ति का मार्ग होता है। तो द्विधाकरण शब्द दिया, उनका वीर सागर महाराज जी का उद्धरण पूरा हो गया। उक्त संपूर्ण कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि कर्म बंध प्रक्रिया के ज्ञान और चिंतन मनन से कर्म बंध का अभाव नहीं होता, क्योंकि यह सब शुभ भाव रूप है। शुभ भावों से पुण्य बंध होता है, बंध का अभाव नहीं होता, संवर निर्जरा नहीं होते, मोक्ष नहीं होता। अब इसका असली उपाय क्या है? द्विधाकरण। और वो द्विधाकरण कैसे होता है, इसकी चर्चा अगली गाथा में करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो